वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये जो मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, ये चैनल है। चैनल का नाम बता देता हूँ। इस पे लिखा है वर्चुअल टूर एंड एस्केप रूटीन। ये चैनल का नाम है। वीडियो का टाइटल है ड्राइविंग द अमरफी कोस्ट विद ओरिजिनल साउंड 4K सीनिक जर्नी। ऐसा ही एक और चैनल है मोस्टली वॉकिंग करके है, उसका भी चैनल अच्छा है। इस तरह के वॉकिंग टूर्स तुमको मिलेंगे। इसमें थोड़ा ड्राइविंग वगैरह है। पहले सेंट मार लेता हूँ थोड़ा, फिर मैं शुरुआत करूँगा। तो इस अरे यार, जो मेरा टॉपिक था वो तो इसके नीचे ही है। अरे इसमें है वो टॉपिक, तो चलो कोई नहीं, टॉपिक मैं निकाल लेता हूँ। इसके इसमें मैंने टॉपिक लिखा था वो साउथ इंडियंस के बारे में। साउथ इंडियंस को मैं भी मतलब, और बहुत सारे लोग ना पहले बहुत अच्छा मानते थे। अच्छा मानते हैं मतलब कई लोग कि भाई ओ साउथ इंडियन लोग बड़े अच्छे हैं। तो हम कुछ माइनस पॉइंट बताएंगे साउथ इंडियंस के। नॉर्थ इंडियंस के तो हम बताते ही रहते हैं, नॉर्थ इंडियन भी कोई ज़्यादा वो नहीं। साउथ इंडियन का आज भांडा फोड़ेंगे। पहले ये मैं टूर प्ले कर देता हूँ। ये इसको जीरो कर देता हूँ साउंड को। इस तरह का मैं तुम्हारे अंदर ना ये विजन डालना चाहता हूँ कि तुम देखो, मैं भी ऐसे ही चैनल्स देखता हूँ। एक मोस्टली वॉकिंग करके चैनल है, मोस्टली वॉकिंग। उसमें ऐसी वॉकिंग टूर्स दिखाता है वो, काफ़ी अच्छा। तुम्हारा विजन बढ़ेगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सिटी एक्चुअल में कितनी गंदी है। एक बार मैं देख लूँ ये चालू है कि नहीं। मैं नज़र मार लेता हूँ। चालू तो है, हाँ चल रहा है ना। तो ये वाले ये सब देखा करो भाई, इससे तुम्हारा विजन बढ़ेगा कि, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे यहाँ पे कितनी गलतियां हैं। जो लॉजिकल मतलब ये जो मैं चैनल बना के बोल रहा हूँ, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद ही दिखने लग जाएगी कि भाई इतनी सारी गलतियां हैं, है ना। अब जैसे मैंने ये निकाली है साउथ इंडियंस के बारे में, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं जो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बातें ही हैं, तुमने भी देखी होंगी। लेकिन एक अलर्ट होके जो देखते हैं, है ना। अलर्ट, अब मैं अलर्ट हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम भी ये कर सकते हो। तभी तुम्हारा विजन ऐसे उस तक जाएगा कि ऐसी ऐसी जगह भी होती हैं लाइफ में। इसलिए मैं ये प्ले करता हूँ बैकग्राउंड में। वरना मेरा खुद का यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है वैसे। सेंट मार लिया, पानी पी लिया, शुरू करते हैं। वाई साउथ इंडियन पीपल सक्स। तो मैं नॉर्थ इंडियन की तो मैं बहुत सारी गलतियां बताता ही रहता हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां है ही। साउथ इंडियन के बारे में मैं एक पहला बताता हूँ, सेलिब्रिटी वर्शिप। मतलब साउथ इंडियन लोग सेलिब्रिटी के पीछे इतना पागल हैं। एक फिल्म स्टार का तो उन्होंने मंदिर बना दिए, मतलब पागल हैं। अभी कुछ दिन पहले एक उसमें आई थी कि कोई अल्लू अर्जुन पता नहीं या किसी के, उसमें मेरे को नाम याद नहीं सेलिब्रिटी का, उसके उसमें लोग आए, इतनी भीड़ इतनी भीड़, कुचल के मर गए कुछ लोग, पता नहीं ऐसा कुछ तो हुआ था, है ना। फिर उसको वो देने को बोला था। तुम समझ रहे हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये कोई कितनी बुद्धि कम होगी ऐसे लोगों की इंडिया में, जो लोग हैं वो किसी इंसान के पीछे ऐसे वो पागल हो जा रहे हैं। मतलब उसकी लाइफ में खुद का कुछ भी नहीं होएगा। पिक्चर देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। नॉर्थ इंडियन की भी बता रहा हूँ मैं वैसे, पर मैं साउथ इंडियन की कुछ घटनाएं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे। पागल लोग हैं भाई। मतलब तो कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ इंडियन मच बेटर हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिटिकल नज़रिए से देख रहे हैं कि उनके गलत गलत क्या क्या है उनके बारे में। ठीक है। साउथ इंडियन लोग भाई बाहर जाते हैं, इतनी गंदगी से खाना खाते हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे को देशद्रोही है ये मत बोलना। मेरे नहीं है ये शब्द। तुम भाई किसी भी जनरल ऐसे जब लोगों से मिलोगे ना, जहाँ जहाँ पे ये इतने अच्छे जो जगह हैं, भाई ये जाते हैं ऐसे मुट्ठी भर भर के यूं यूं करके खाना खाते हैं, ये ऐसे करके। हाइजीन नहीं है, जीरो हाइजीन। पेट निकला हुआ होता है उनका, पेट कितना काप्स वाला, इतना खाना खाते हैं, पेट निकला हुआ है उनका, गंदा। स्वेटिंग हो रही होती है उनके, पसीने पसीने। हाइजीन नहीं है। इस तरह के लोग हैं। और ये साउथ इंडिया में तो है ही, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत है। मतलब इन जनरली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, इतनी ज़्यादा गंदगी, गंदे लगते हैं, अनहाइजीनिक लगते हैं, देखने का मन नहीं करता। इतनी बनावट उनकी, ऐसे पेट मटके की तरह निकले हुए होते हैं। मतलब प्रेग्नेंट लेडी के भी इतने पेट नहीं निकले होते जिनके, जितने उनके ऐसे ऐसे यूं करके निकले होते हैं भाई, इतना सारा तो। मैं मेरे को याद है कोयम्बटूर में मैं गया, मैंने बोला ये थाली कितने की है, बोली 40 रुपए की। भाई 40 रुपए में इतने सारा उसने चावल दिए, और वो पता नहीं कुछ तो चिकन की थी वो 80 रुपए की, ऐसी। तो इतना सारा चावल भर दिया उसने भाई। मतलब इतना चावल इतना कोई खाता है क्या। भाई खाते हैं, तुम बोलोगे कि नहीं या कुछ भी, वहां पे खाते हैं, इतना सारा चावल खाते हैं भाई। ये लोग खाते हैं ना, ऐसे छोटी सी कटोरी लगाते हैं चावल की, और सिर्फ फिर उसके सामने प्रोटीन रखते हैं, एक फाइबर का वो कुछ रखते हैं, और फिर कुछ साइड साइड में ऐसे ऐसे करके रखते हैं ये लोग। और कार्ब्स जो होता है, चावल जो होता है, उसकी छोटी सी कटोरी रखते हैं ये लोग। वहां पे इतना सारा चावल डाल दिया,
इतना सस्ता 40 भाई हमें इन लोगों से सीखना चाहिए भाई, इसीलिए मैं तुमको ये बार बार चैनल दिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने सीनिक ड्राइव विजन वाला चैनल बताया था, इस बार ये वाला बताया है तुम्हें। और वर्चुअल टूर वाला, ये वर्चुअल टूर सर्च करोगे तो आ जाएगा ये वाला चैनल। और एक और बताया था हमने, मोस्टली वॉकिंग, वो भी चैनल अच्छा है। और इस तरह के बहुत सारे हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग चैनल भी दिखाई देंगे। इसमें तुम्हें वो भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको तुम ऐसे ही चला के छोड़ दो, ऐसे ही देखते रहो। और सुनना हो तो मैं मोबाइल में सुनता हूँ, ईयरबड लगा के ना मोबाइल में लेक्चर सुनता हूँ और इसको देखता रहता हूँ। और बाकी और इस तरह के मल्टीपल इनके ब्लॉग हैं। ये एक थीम होती है, मतलब जिसमें तुम देख सकते हो, पूरा शहर दिख जाएगा तुम्हें 1 घंटे की वीडियो में ना, पूरा शहर दिखा देते हैं ये। तो ये इस तरह के रोड होते हैं, ऐसे गाड़ी खड़ी रहती है, घर इस तरह के होते हैं, पिकअप जा रही है देखो। तो ये सब दिखाई देता है, असलियत दिखाई देती है। ये लोकेशन कौन सी है, मैंने ये लोकेशन नहीं देखी यार, लोकेशन डाली है इसने कि नहीं। हाँ, अमाल्फी कोस्ट विद ओरिजिनल रोड साउंड, इसने म्यूजिक नहीं लगाया, रोड साउंड ओरिजिनल है। तो इस तरह के वर्क देखो भाई, इस तरह का काम देखोगे जब तुम्हें पता चलेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह जो होती है, बिजनेस क्लास की जो फ्लाइट होती है, वो सब देखो, तब तुम्हें ये तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा। अगर तुम यही देख रहे हो, सेलिब्रिटी वर्शिप कर रहे हो, रजनीकांत की वीडियो वो ही देखे जा रहे हो और उनके भक्त बन जा रहे हो, मतलब तुम ये लोग तुम्हें दिख ही नहीं दे रहे, ये दिख ही नहीं रहे तुम्हें, रजनीकांत ही दिख रहा है, अल्लू अर्जुन, इनके फैन बन जा रहे हो भाई, तुमको लेबर जैसे लगेंगे वो। अगर तुमने इन लोगों को देख लिया ना, इन लोगों का क्या लेवल है। हम रात में देखते हैं, मैंने सारे चैनल तुम्हें बताए नहीं है, कॉल करना तो मैं तुम्हें बहुत सारे चैनल बताऊंगा तुम्हें। मतलब इनके सामने वो लोग ऐसे लगेंगे रद्दी जैसे। हमारे यहाँ के नेता देख लो तुम कैसे हैं, साउथ इंडिया के तुम नेता देख लो कैसे हैं, डिसगस्टिंग लगेंगे तुम्हें देखने में। और विदेशों के देख लो, रशिया का जो लीडर है वो कैसा है, इतना टिप टॉप बन के रहता है भाई पुतिन, मतलब ऐसा जेंटलमैन लगता है वो, कितना क्लासी लगता है। कोई तो वो ब्राजील का था, कहाँ का था वो, मतलब इन जनरल तुम सारे लीडर्स की ना एक वो निकाल के देखना, उनकी फिजिक, उनका रहने सहने का वो देखना। और फिर इंडिया के लीडर्स का निकाल के देखना, कोई यूपी का लीडर होएगा, कोई तमिलनाडु का लीडर होएगा, है ना, कोई नेशनल लेवल का लीडर होएगा, है ना। इन सबको तुम देखना, इनकी फोटो देखना, उल्टी आ जाएगी तुम्हें, उल्टी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो तुम भी गधे ही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे देश में रह रहे हो, जहां के नेता के मटके का जैसा पेट होएगा, उसमें तुम कैसे वो रहोगे। लीडर का तो बहुत टिप टॉप होना जरूरी है भाई, साफ सुथरे होने चाहिए। वो लोग जो बाहर से देखते हैं वो लोग बोलते हैं क्या है ये घटिया से लोग, फैट लटक रहा है फेस पे, यहाँ पे मटका लटक रहा है, ऐसे ऐसे हमारे लीडर ही ऐसे होंगे तो जनता कैसी होगी तुम सोच लो। और मैं तो बोलता हूँ मेरे बोलने पे मत जाओ, अगर तुम मेरे को, मैं तुम्हें ओवर एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ ऐसा, अगर तुम्हें लग रहा है 1% भी, एक बार भारत यात्रा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। भाई शोल्डर नहीं है लोगों के, शोल्डर ही नहीं है, ऐसा लगता है गायब है यहाँ से, शोल्डर वोल्डर कुछ है ही नहीं, चेस्ट नहीं है, हड्डियां मजबूत नहीं है, मटके जैसा पेट हो रखा है, स्किनी फैट बोलते हैं वो लोग, स्किनी फैट, मसल ही नहीं है बिल्कुल अंदर। भागने को बोल दो तो 100 मीटर भाग नहीं पाते, ऐसे हैं। साउथ इंडिया के तो है ही, मतलब उसमें आया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लैंग्वेज पगलू। ये साउथ इंडिया के लोग लैंग्वेज पगलू होते हैं भाई, हमारी वाली लैंग्वेज बोलो, हमारी वाली लैंग्वेज। ये महाराष्ट्र के भी देख लो, महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है, कर्नाटक वाले देख लो, फिर तमिलनाडु वाले देख लो, लैंग्वेज पगलू हैं ये लोग, हमारा वाला बोलो, हमारा वाला बोलो। अबे भाई जरा सा अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेके जाके देखो, यहाँ पे तुम्हारी लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारी वो बस छोटे से एरिया में सोच रहे हो। इतना क्यों लैंग्वेज के पीछे, स्टैंडर्ड बढ़ाना जरूरी है कि लैंग्वेज प्रिजर्व करना जरूरी है। तुम सोचो, मैं चलो बोलता हूँ कि लैंग्वेज प्रिजर्व मत करो, लेकिन उसके लिए तुम एक दूसरे को मार काट मचा दे रहे हो, किसी को पकड़ के पेल दे रहे हो। कोई गरीब बंदा, कोई सब्जी का ठेला ला जा रहा है, कोई डिलीवरी वाला आया है, कोई टैक्सी वाला है, उसको पकड़ के पेल दे रहे हो कि भाई हमारी वाली लैंग्वेज बोलो, हमारी वाली भाषा बोलो। तुम्हारा खुद का तो मटके जैसा पेट निकला हुआ, तुम्हारा विजन यहाँ तक का है नहीं, ये तो देख नहीं रहे हो तुम लैंग्वेज के पीछे ज्यादा पागल हो रहे हो। कैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा? आज भी यहाँ पे देख लो तुम, लैंग्वेज के ऊपर, मांस मच्छी कोई खा रहा है या क्या खा रहा है, खाना क्या खा रहा है, उसकी प्रेफरेंस क्या, इन चीजों के पीछे तो आज भी लड़ाई होती है यहाँ पे। कहाँ पे पहुंचोगे तुम यहाँ तक? ये लेवल कब तक पहुंचेगा तुम्हारा, बताओ? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। ये लेवल पहुंचने के लिए सोच भी ऐसी होनी चाहिए,
तुम अभी जुड़े हुए ही हो अपनी भाषा से, परंपराओं से, इनसे ही जुड़े रहोगे, तो ये वाला लेवल बनेगा कैसे? ये लोग काम करते हैं भाई, इन लोगों की बॉडी देखो। अभी मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन कोई भी बंदा आएगा ना, इनकी बॉडी देखना तुम। फिट कितने लोग होते हैं, ये देखो, ये जा रही है, कितने फिट हैं? फिट लोग हैं भाई, फिट लोग। इनको देखो तुम। मैं इसीलिए चैनल लगाया है ये तुम्हारे लिए। अपना प्ले करके इन लोगों को देखा करो, ये कितने फिट लोग होते हैं। यहाँ पे लड़के ना बड़ी आसानी से बोल देते हैं लड़कियों का ना हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ये होता है। मानता हूँ होता है, इनके भी होता है। देखो इनकी लड़कियां देखो, इनकी लड़कियां देखना कितनी फिट हैं। ये देखो कितने फिट फिट लोग हैं। ये इतना बुढ़ा होके देखो घूम रहा है। हमारे बुढ़े लोग कैसे करते हैं? ए बेटी चाय ला दे। ना दवाई लेने जा पाते, ना कुछ कर पाते। देखो जरा इनको, घूम रहे हैं भाई, 60 की उम्र में घूम रहे हैं, 70 की उम्र में घूम रहे हैं। मेरे को याद है, मैं कहाँ पे था, मैं 12th या 11th क्लास में हम गए थे राजस्थान का, हमारा ट्रिप था, स्कूल ट्रिप से गए थे। वहाँ पे मैंने मिस्टर बीन का जिसने किरदार निभाया, मिस्टर बीन एक शो आता था पहले, जेम्स बॉन्ड का भी उसने करा था एक बार। तो वो वाला हमने देखा था वहाँ पे, मिस्टर बीन वाला जो वो बंदा था। वो बंदा बहुत बुढ़ा है, बुढ़ा था वो, क्या तो मर गया शायद, पता नहीं क्या हुआ, याद नहीं। पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो बुढ़े हैं ना भाई, वो बुढ़ा फील करते हैं, ये बुढ़ा फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन खाते हैं, ये पुलअप्स मारते हैं भाई। एक और बॉडी वाइब मार्क करके यूट्यूब चैनल है, उसमें वो दिखाता है भाई कितने बुढ़े बुढ़े लोग पुशअप्स, पुलअप्स, स्ट्रॉन्ग, डेडलिफ्ट करते हैं वो लोग। ये देखो कितनी क्लासी वुमन लग रही है। ये बुढ़े जा रहे हैं देखो, दो। वो बंदा जा रहा है देखो। गलियां देखो इनकी कितनी साफ है। ये थोड़ा सा ओल्ड टाउन है, तो ये सड़कें टूटी हुई दिख रही होंगी तुम्हें, फिर भी ये हेरिटेज टाउन है ये इनका। सर्च करोगे तो आ जाएगा, अमल्फी कोस्ट। देखियो जरा, यहां तक पहुंच पाएंगे हम ऐसे ये करके? ये क्या बोलते हैं, लैंग्वेज के पीछे लड़ लड़ के यहां तक पहुंचेंगे हम क्या कभी? हैं? ये सेलिब्रिटी वर्शिप करके, लैंग्वेज कर करके ये होएगा? हैं? यही करते रहते हैं। साउथ इंडियन वाले तो अभी भी पीछे हैं, मेरे को मतलब कई मायनों में वो भी अच्छे हैं, थोड़ा वो है, पर हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमें क्रिटिकल नजरिए से देखना है यहाँ पे। कई लोग बोलेंगे केरला, केरला सबसे ज्यादा लिटरेट है, ये है वो। अरे भाई, क्या लिटरेट? यहाँ पे लिटरेट जो तुम बोल रहे हो, लिटरेट की पैमाना क्या रखा है उन्होंने, पता है तुम्हें? बस नाम जो लिख सकता है वो लिटरेट है, जो पढ़ सकता है वो लिटरेट है। ये लिटरेट होता है कोई? स्टैंडर्ड ही नीचे कर दिया उन्होंने, क्योंकि दिखाना पड़ जाएगा ना कि अनपढ़ है सब भारत में, अकल नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, लॉजिक नहीं है, एनालॉजी नहीं है। तो स्टैंडर्ड को ही नीचे ला दिया उन्होंने, बोला जो भी नाम अपना लिख देगा वो लिटरेट माना जाएगा। अबे यार ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, लिटरेट लिटरेट नहीं है वहां के लोग। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद घूम के आया हूँ। नहीं समझ में आता उन्हें कुछ भी, अपनी भाषा समझ में आती है बस। और लिटरेट में भी उन्होंने पता कैसे कर रखा है कि अपनी भाषा में या किसी भी भाषा में, रीजनल में या किसी भाषा में भी उसने अपना नाम लिख दिया तो हम लिटरेट की कैटेगरी में गिनेंगे उसे। मतलब बस अंगूठा नहीं लगाया तो लिटरेट है भाई। इसे लिटरेट बोलोगे तुम? इंडिया में लिटरेट नहीं है जो 100% भी बोल रहे हैं ना अपने आप को, वो लिटरेट नहीं है। उन्होंने स्टैंडर्ड नीचे कर रखा है, तुम समझ रहे हो? अपने आप से टिकट नहीं बुक कर पाते। कहाँ तुम केरला के गांव में जाओगे, तुम्हें लगता है टिकट बुक कर लेंगे? वो नहीं आता उन्हें चलाना अभी भी ढंग से। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि वो छोटा है, मतलब जो केरला है इतना भी नहीं है। तो सोच लो फिर यूपी का क्या हाल होएगा, सोच लो तमिलनाडु के गांव का क्या हाल होएगा। कुछ नहीं भाई, मैं घूमा हूं, उन्हें कुछ नहीं पता है, ऐसे करते रहते हैं, यस सर यस सर, हाँ दिल्ली, हाँ दिल्ली, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ नहीं आता। अगर क्या आएगा बताओ? सेलिब्रिटी वर्शिप करेंगे, लैंग्वेज के पीछे लड़ते रहेंगे, तो क्या आएगा इनका? कभी ग्रो कर पाएंगे? कभी बाहर निकल के ग्रो करना पड़ेगा। हम मैं गया हूं ना तमिलनाडु, वो लोग आए कभी कभी यहाँ पे, लद्दाख आए कभी घूमने, मनाली आए घूमने? नहीं आएंगे, क्योंकि वो लिटरेट नहीं है, उन्हें आता ही नहीं बुक करना कुछ भी।
आता ही नहीं, नाम लिखने को लिटरेट नहीं बोलते। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो विदेश नहीं घूमा अपने बल पे, उसे लिटरेट ही नहीं बोलना चाहिए, इलिटरेट है वो। विदेश घूमने में सारी स्किल्स, दिमाग का ये सब कुछ लागू होएगा तुम्हारा। पहले तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च में भाषा ही आनी चाहिए। फिर तुम्हें खुद से लाइन में लगना पड़ेगा, कुछ चीज़ें गलत होएंगी, कुछ चीज़ें सही होएगी। दूसरे देश में जाके डर लगेगा, है ना, तब होएगा। क्या नाम लिखने वाले लिटरेट, ये क्या होता है भाई? साउथ इंडिया कोई लिटरेट विटरेट नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दूं। कुछ नहीं आता है उन्हें। गांव गांव में जाके देखो एक बार, वहां के नहीं, तुम नॉर्थ इंडिया के भी गांव गांव जाके देखोगे, पता चलेगा बहुत है गांव की अभी भी 60% तो पॉपुलेशन है, कुछ नहीं आता उन्हें, कुछ नहीं आता, है यूं करते रहते हैं। मेरे पास गोप्रो होता था, उस वक्त गोप्रो देख के तो है पागल हो जाते थे वो लोग। तुम बोलो क्या ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। इनके जैसा स्टैंडर्ड कब पहुंचेगा फिर, अगर गोप्रो देख के ही लोग खुश वो हो जा रहे हैं तो। कोस्ट लाइन देखो इनकी, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ वो है। इंडिया में भी कुछ नज़ारे हैं, पर इंडिया में गंदगी दिखती है, गंदगी। इनके में दिख रहा है कुछ प्लास्टिक का, कुछ कचरा या कुछ भी दिख रहा है? टूरिस्ट एरिया जबकि ये भाई, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। थर्ड पॉइंट है मेरा, टू मच ऑर्थोडॉक्स। भाई इतने ज्यादा परंपरावादी हैं, इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं साउथ इंडिया के लोग, इतने ज्यादा उन्होंने अपने ये रिलीजियस बिल्डिंग्स बना रखी है। मतलब एक घर होएगा, एक घर छोड़ के फिर रिलीजियस बिल्डिंग, कुछ ना कुछ रिलीजियस ही रिलीजियस चल रहा है वहां पे। त्योहार लगातार भड़बड़ 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 भाई ग्रो कब करोगे, यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, हैं कैसे होएगा है? इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स बना रखे हैं बिना फालतू के, ये वो। जिस सेलिब्रिटी के जो वर्शिप कर सकता है उसके मंदिर बना सकता है, वो सोचो भगवान के कितने मंदिर बना रखे होंगे उन्होंने, या अल्लाह के, या कोई भी गॉड के, सोच लो तुम। और सोच नहीं सकते, एक बार मैं मेरे कहने पे घूम के आ जाओ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, चेन्नई की टिकट करा लो, कहीं की टिकट करा लो, जाओ चले जाओ, क्या है, इतना कुछ नहीं है। कन्याकुमारी की टिकट कराओ, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके रहो, तो सच्चाई देख के आओ, लोकल जगह पे एक बार जाके खाना खा के देखो उनका कैसा होता है, उनका वो सब। जाओ, मैं गया हूं 3 बार, 2 बार कन्याकुमारी तक, कई बार गोवा कर्नाटका ये सब भी करा है मैंने। घूमो, सच्चाई पता लगेगी देश की, कितने टूटे रोड हैं, कितने सही रोड हैं, पता चलेगा कैसे रह लेते हैं वो लोग। गंदे रहते हैं, पेट निकाल के रखते हैं, स्वेट में रहते हैं, गंदे से, हाइजीन नहीं रहती कुछ भी। मेरे को जैसे ये परफ्यूम मारना पसंद है, बार बार अपने, मतलब 2-3 बार मैं पूरे दिन में ब्रश करता हूँ, ब्रश करना पसंद है मुझे। माउथ से जो तुम्हारे है गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए, पूरे बॉडी से बदबू नहीं आनी चाहिए। तुम जाके देख लो एक बार साउथ इंडिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ट्रेन से ही पता लग जाए। जब तुम ट्रेन में बैठोगे ना, वहीं से पता लगना लग जाएगा तुम्हें। भाई शाउट कर करके बातें करते हैं फोन पे, इतना लाउड बातें करते हैं, ट्रेन में ही पता चल जाएगा तुम्हें, वहां पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी साउथ इंडिया की ट्रेन में बैठ जाओ, जो पूरे भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को कवर करती है, तुम्हें ट्रेन में ही अंदाजा लग जाएगा भाई। शाउट कर करके, भाई कोई सो रहा है, क्या कर रहा है, अन्य बढ़ गए ना, हिंदी बढ़ रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मतलब सॉरी भाई लाउड कैसे बात कर सकते हो तुम? कोई सिविक सेंस कुछ है कि नहीं? वो भी जब सब सो रहे हैं लाउड बात कर रहे हैं इतना। नॉर्थ इंडिया के भी कम नहीं है भाई, गंवार है गंवार। परफ्यूम की इनको वो नहीं है, मैं क्यों बार बार परफ्यूम लगा के दिखाता हूं? मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक सोच डेवलप कर रहा हूं कि तुम्हें अच्छा खुशबू से स्मेल करना चाहिए, तुम्हारी जो ब्रेथ है कोलगेट करना चाहिए, तुम्हें रखना चाहिए बैग में। कहीं पे भी एक दिन के लिए बाहर जा रहे हो ना, जरूर एक ब्रश रखो, एक कोलगेट या ये टूथपेस्ट रखो। बाहर जा रहे हो तुम, कहीं पे भी जाकर रुक के भाई करो कहीं पे, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। और सोने से पहले जरूर करो ब्रश, टूथब्रश जरूर करो, तुम्हें फ्रेशनेस का फील आएगा, मजा आएगा। मानते नहीं हो बात। और ये सब मैं तो खुद बताता हूं भाई, देखो ये सब मैं इंडिया लेवल पे खुद नहीं सीखा हूं, इन लोगों से देख के सीखा हूं, इन लोगों से। मैं खुला बोलता हूं भाई, इंडिया से मैं जो सीखा हूं ना, गंदगी और ये सब सीखा था मैंने, इन लोगों ने सिखाया मुझे कि भाई रात में सोते वक्त ब्रश करो। और मैंने जब किया, और नहा के भी सो, नहा के भी सो, गर्म पानी से मस्त नहा के सो। और जब मैंने किया भाई, मैं बता रहा हूं इतना अच्छा लगा मुझे। साफ बेडशीट होनी चाहिए, बेडशीट धुलवाओ अपनी,
अगर तुम घर पे हो तो तुम्हारे लिए तो और इजी होना चाहिए। मैं तो होटल में हूँ, मैं तो बोल देता हूँ चेंज करो। साफ बेडशीट, साफ फ्लोर, ये यहाँ पे अच्छे कपड़े पहनो, उस पर परफ्यूम मारो, ब्रश करो, क्लीन। साउथ इंडिया में तुम जाके देखो, तुम्हें मतलब ट्रेन से ही अंदाजा लग जाएगा। अनहाइजीनिक लोग, टच भी हो जाए ना ऐसा करके, पसीना पसीना, ऐसा गंदा पसीना हो। पसीने में भी एक क्वालिटी होती है बहनचोद, क्या बोल इतने सारे स्पाइसेस खाएंगे, मसाले खाएंगे तो क्या होएगा, तुम समझ लो कैसे होएगी। भाई तुम क्लीन खाना खाओगे ना, तुम देखना स्वेट भी तुम्हारे को ट्रांसपेरेंट आएगा, बदबूदार नहीं आएगा। इन लोगों का तुम देख लो, गंदे। और मेरी मानो मत भाई, तुम एक बार जाके देख लो, ट्रेन में बैठ के ही देख लो बस, तुम बैठते ही अंदाजा लग जाएगा तुम कहां जा रहे हो तुम। अच्छा चलो, ये हो गया टू मच ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स की वजह से क्या होता है कि ये ना सही चीजों पे यहां तक इनका विजन नहीं पहुंच पाता है, सही चीजों पे इनका वो नहीं जा पाता है, समझ गए ना। तो उसके लिए क्या होता है, अभी ये तुमने वाला चैनल काफी देख लिया ना, अब मैं थोड़ा सा दूसरा भी चैनल लगा देता हूँ, तुम मोटा मोटा तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा। एक फर्स्ट टाइम इन बैंकॉक, एक ये मैं कैफे व्लॉग भी देखता हूँ, ये वाला जो लिखा है ना कैफे व्लॉग, ये भी बहुत अच्छा होता है। फरारी रोमा लिविंग अलोन, ये देखो ये लड़की अकेले रह रही है, लिविंग अलोन व्लॉग, 5 AM ग्रोसरी शॉपिंग, न्यू मॉनिटर। ये लड़की अकेले रह रही है, इंडिया की लड़की करेगी, ये देखो। आयरलैंड स्प्रिंग इन फुल ब्लूम, 4K ड्राइविंग, ये देख लो। 2 बार इसको बैक मारूंगा तो ये ऐड खत्म हो जाएगा। ये देखो, वेलकम टू डबलिन आयरलैंड, डबलिन का दिखा रहे हैं ये। चैनल का नाम है सिटीस्केप स्ट्रोल, सिटीस्केप स्ट्रोल, 8,000 व्यूज़ है इस वीडियो पे, तुम ये देखते रहो। रिकॉर्डेड ऑन, ये 18 अप्रैल 2026 का ही है अभी का, समझ गए। टू मच ऑर्थोडॉक्स, इतने ज्यादा और यही सब निभाते रहेंगे, इनका ऐसा क्लीन कभी होएगा ही नहीं। क्योंकि एक फेस्टिवल आएगा, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, गंदगी करके चले जाओगे तुम तो। यहाँ पे क्या विदेशों में गंदगी करते हो, बेइज्जती होती है भाई, बेइज्जती होती है, क्या करोगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट, घटिया फैशन सेंस। भाई साउथ इंडिया के मेरे इतने सारे वो जगह, कोई फैशन सेंस नहीं है, कोई लुंगी टांग के ऐसे ही गंदा सा घूम रहा है, लुंगी बांध रखी है ऐसे ही यूं करके, वो गंदे से एकदम, अपर बॉडी पे कभी कुछ पहनेंगे नहीं। वैसे मानता हूँ चलो गर्मी है उधर, एक डिसेंसी होती है, मतलब एक, या तो बॉडी को अच्छा बनाओ, एक तो तुम्हारा मटके जैसा पेट है, थन लटक रहे हैं तुम्हारे, हैं, और शोल्डर है नहीं तुम्हारे, ऊपर से लुंगी बांध के एकदम घटिया से लगते हैं एकदम देखने में। तुम जाओ एक बार, तुम जाओ एक बार, मेरी किसी से ना वो हेट नहीं है, पर यार तुम पूरे भारत का नाम बदनाम करते हो ना ऐसे, या तो अच्छे भी तो दिखो यार। अब जैसे पिक्चरों में जो 2-4 जो लोग आते हैं वो अच्छे दिखाई देते हैं, तो वो ठीक भी लगते हैं शर्टलेस, कोई ठीक भी लग सकता है, ये लोग भी घूमते हैं शर्टलेस, है ना। लेकिन ये प्रोटीन से बनाई हुई एक अच्छी बॉडी है, इनकी स्ट्रांग बॉडी है, तो अच्छा भी लगता है इंसान शर्ट उतार दे तो। ये है उनका, देखता हूं मैं ना, शोल्डर ऐसे नीचे को जा रहा है, शोल्डर है ही नहीं, है ना, और तन लटके हुए हैं, मटके जैसा पेट है, लुंगी भी बंध रही है, तो बार बार ये एकदम नीचे लुंगी की गांठ भी ना दिख रही उसे, इतना तो पेट निकाल रखा उसने। ऐसे घटिया से मतलब लोग होंगे वहां पे, ठीक है। तो फैशन सेंस एकदम जीरो। लड़कियां देख लो वहां की, लड़कियों में भी कोई ज्यादा फैशन सेंस नहीं दिखेगा तुम्हें, ऐसे ही लल्लू लल्लू सी दिखेंगी, कुछ नहीं, एकदम ये कर रही हूँ भरतनाट्यम, पता नहीं क्या क्या कुछ तो कर रही होगी उधर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उनका वो ये है, भरतनाट्यम कथक ये कर लेंगी बस, ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं बोला ये चीजें बुरी हैं, कर लो, करना है तो करते, अच्छे अच्छी क्लास के लोग भी करते हैं ये। पर यार तुम इसी को ही हाईएस्ट मान लोगे तो तुम्हारा और विजन कैसे बढ़ेगा, यहां तक कैसे सोचोगे। डबलिन, डबलिन की सड़कें दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हारा विजन बढ़ा रहा हूं, मेरे को ये लीड लेनी पड़ रही है। तुम डबलिन सोच सकते थे कभी, डबलिन तक तुम्हारी सोच जाएगी, ऐसी क्लीन सड़कें। सड़क देखो जरा, एक बार देखो जरा, सड़क देखो एक बार जरा, कोई पैकेट दिख रहा है, कोई चिप्स का पैकेट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, सड़क देखो जरा। चैनल का नाम मैंने तुम्हें बता दिया, जाके देखो जरा भाई। देखो लोग रुकते हैं, सिविक सेंस देखो, एक कंफर्ट भी होता है, वो पैदल चल रहा है, कितना मजा आ रहा होगा उसे, वो पैदल चल रहा है अभी, एक कंफर्ट होता है। यहां पे देख लो, इतने पै पै इतने सारे लोग भर दिए, सेम साउथ इंडिया में इतने सारे लोग भर दिए, पै 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 पै, एक अग्रेशन सा रहता है,
यहाँ मैं जब कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में गया था, ये वॉकिंग वाली जो साइड में सड़क है ना, ये वॉकिंग वाली जगह होती है भाई। तुम मूवी देखते देखते चल सकते हो, 3 घंटे तक मूवी देख के चलते रहो, टकराओगे नहीं तुम कहीं से भी। यहाँ पे तो मोबाइल लेके भाग जाएंगे, इतने चल लो तो। दिल्ली में तो जेब में से निकाल के भाग जाते हैं। देखो जरा, पहुंच पाएगा तुम्हारा यहाँ तक स्टैंडर्ड? नहीं पहुंच पाएगा। घटिया फैशन सेंस भाई, फैशन सेंस ही घटिया है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड करते नहीं, किसी को देख नहीं रहे ना, कोई है नहीं आइडल। मैं तुम्हें आइडल दे रहा हूं ये, तभी मैं बोलता हूँ लॉजिकल वाली चैनल देखो। मैं तुम्हारे वहां से उठा उठा के तुम्हारे अंदर विजन डालता रहूंगा, मेरा काम है ये। मुझे पता है कोई और नहीं कर सकता ये, क्योंकि मैंने खुद का किया है ये। 5वां पॉइंट लिखा है फुल ऑफ कार्ब्स फूड। इनके खाने में भाई इतना सारा कार्ब्स, मैंने अभी बताया था तुम्हें, चावल डालेंगे तो इतना सारा चावल डाल देंगे, चावल ही चावल भर दिया, लो खा लो। मेंदू वड़ा होएगा या कोई इडली होएगा या कुछ भी होएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। इडली में तो फिर भी 1 2 5 3 4 ग्राम मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन मोस्टली तुम देखोगे कार्ब्स से भरे हुए फूड होंगे हमेशा। कार्ब्स ही कार्ब्स, कार्ब्स ही कार्ब्स, इसीलिए तो इतना मोटा पेट हो जाएगा। पेट मोटा कैसे होएगा? कि तुमने प्रोटीन लिया नहीं, कार्ब्स लिए जा रहे हो, बस फाइबर है नहीं, सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स। और सोते रहेंगे दिन भर, सोते रहो, पेट निकल जाएगा तुम्हारा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी कभी भी। हड्डी कैसे मजबूत होगी जब कैल्शियम नहीं होएगा, D3 तो उधर होता है वो नहीं, प्रोटीन नहीं होएगा, फाइबर नहीं होएगा, तो क्या होएगा बताओ। अब ये 6th पॉइंट है मेरा, टेम्पल्स मॉस्क मोर देन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी इतनी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर एक घर छोड़ के मस्जिद मंदिर ये सब मिलता रहेगा। रिलीजियस बिल्डिंग मिलेगी तुम्हें बहुत ज्यादा साउथ में। ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतने ज्यादा स्कूल नहीं है वहां पे, इतने ज्यादा हॉस्पिटल नहीं होंगे, इतनी ज्यादा लाइब्रेरी नहीं होगी जितने मस्जिद और मंदिर होंगे। टू मच रिलीजियस, टू मच ऑर्थोडॉक्स, कुछ नहीं। सोचो, जो सेलिब्रिटी का एक फिल्म बनाने वाले इंसान का मंदिर बना सकते हैं, उनकी सोच कितनी वो होगी। कोई सोच नहीं है उनकी, कुछ वो नहीं है। सोच लो तुम, मंदिर बना देते हैं छोटी छोटी बात पे, कहीं पे भी सर झुकाने लग जाएगा, कहीं पे भी सर झुकाने लग जाएंगे, क्या होएगा बताओ। कब कब ऐसे लोगों के बीच में पहुंचेंगे जो जो सर नहीं झुकाते लेकिन काम इतना करते हैं कि ऐसी सड़कें हो जाती हैं उनकी, ऐसे ऐसे मोहल्ले डेवलप कर रखे हैं उन्होंने। साइकिल का ट्रैक है, देखो साइकिल का वो सिंबल बना हुआ है उधर, दिख रहा होगा तो, वो गाड़ी जो रुकी हुई है, साइकिल साइकिल का ट्रैक है। कभी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। बस तुम ये मंदिर मस्जिद ही लड़ते रहो, बस मंदिर मस्जिद यही बनाते रहो। कोई मंदिर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, इतना ज्यादा चंदा आता है भाई, पूरा इतना चंदा आता है वहां पे, डोनेशन, सोने की पेटियां निकलती हैं वहां से। अब तुम सोच लो कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इनके पीछे। आम जनता का तो होता नहीं है ये सारा, आम जनता तो बस देती है, हर जगह पे झुकने लग जाएंगे साउथ इंडियन लोग। भाई ज्यादा महान मत समझना, तुम एक बार घूम के आओगे ना, तुम्हारे को उल्टी आ जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पे, मुस्कुराएंगे, बिहेवियर बिहेवियर अच्छा है उनका, मतलब मुस्कुराएंगे, तुमसे हंस के बात करेंगे, ऑल ओके। तमिलनाडु जाओगे तो अगर तुमने हिंदी बोल दिया तो वो भी ना मुस्कुराएं शायद, क्योंकि वो लैंग्वेज पगलू है ना, हमारी लैंग्वेज है हिंदी, ना ना हिंदी, बॉयकॉट हिंदी, ऐसा ऐसा करते रहेंगे। तो सोच लो, ऐसा देश जहाँ पे मंदिर और मस्जिद लाइब्रेरी से ज़्यादा होंगे, वो क्या बनेगा देश, समझ गए। 7th एक और पॉइंट है मेरा, सेकंड लास्ट पॉइंट है, कल्चर सुपीरियोरिटी। इनके अंदर अपने कल्चर को लेके इतनी सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग लेते हैं, ओ आवर कल्चर, ये वो इतना प्रिजर्व करेंगे उसे। उन्हें ये नहीं पता चला कल्चर तुम्हें इस चीज से दूर कर रहा है, ये ऐसी सड़कों से दूर कर रहा है तुम्हें, ये स्टैंडर्ड से दूर करता है तुम्हारा कल्चर तुम्हें। कल्चर तुम्हें एक एक बॉल में बांध के रखता है, ऐसे एक ही फ्रेम, एक ही छोटे से एरिया में रह जाते हो तुम, केज हो जाते हो कल्चर से। ऐसे कल्चर का क्या फायदा जो हमें ऐसी सड़कें ना दे पाए, ऐसी जगह ना दे पाए, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ये लाइफस्टाइल ना दे पाए, ऐसे घर ना दे पाए, वॉकिंग वॉकिंग पाथवे नहीं है कि वॉक कर सके बिना धूल के। अभी बस की आवाज आई तुम्हें? पता नहीं, ये मैंने माइक लगा रखा है। बस रुकी है, जब बस ये रुकती है इतना गंदा डीजल छोड़ती है, धूल छोड़ती है, गंदा गंदा, क्लीन रोड तक नहीं है। बस निकल जाए तो ऐसे आधे घंटे के लिए धूल ही धूल हो जाती है। समझ गए ना तो मैं क्या बोल रहा हूं।
ये चीजें हम नहीं पहुंच पाएंगे भाई अगर ये चीजें करेंगे हम। कल्चर सुपीरियोरिटी रख रखी है, हमारा डांस, हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारा कल्चर, हमारे रिलीजियस गॉड्स, ये सब। और हर एक घर छोड़ के एक एक मंदिर मस्जिद बना हुआ है। बताओ कैसे होएगा, बताओ कैसे होएगा, यहां तक कैसे पहुंचेंगे बताओ। और ये ऊपर वाले करवाते रहते हैं तुम्हें। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, हमेशा लीडर का पेट देखो। लीडर जैसा होएगा ना जिस देश का, उससे ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। कोई भी टॉप 5 जो अभी लीडर होंगे किसी भी देश के या स्टेट के, राज्य के, उनकी निकाल के एक बार फोटो देख लेना तुम, उल्टी आ जाएगी तुम्हें, उल्टी आ जाएगी। और अगर नहीं आ रही तो तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही कि अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें उल्टी आ जानी चाहिए ऐसे लोगों को देख के जो हमारे लीडर बने बैठे बैठे हैं आज भी। समझ गए? अगर तुम अभी स्किन का, बॉडी का, मसल का स्टैंडर्ड को अभी समझे ही नहीं हो कि स्किन क्या होती है ना, मसल क्या होती है, हाइजीन क्या होता है, अगर तुम ये समझे ही नहीं हो तो तुम्हें कोई गलती नजर नहीं आएगी। अगर ये वीडियो देखने से पहले तुम्हारा ऐसा विजन नहीं था तो समझ लो कि पहले तुम्हारा वो विजन नहीं था। अब तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूं। साउथ इंडियन बोल के मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश करी है कि वो पूरे भारत में ही तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। लीडर की एक बार फोटो देखो, तुम्हें उल्टी आ जानी चाहिए भाई। ना क्लीनलीनेस है, ना मॉडल टाइप दिखते हैं भाई। बाहर के लोग मॉडल टाइप दिखते हैं उनके, ये लीडर लोग जो होते हैं इतने जेंटल, इतने जेंटलमैन होते हैं, इतने क्लासिक होते हैं, इतने मतलब बढ़िया तरह से दिखाई देते हैं, सूट अप एकदम। यहाँ के देख लो, उल्टी आ जाएगी भाई तुम्हें, इतने घिनौने दिखते हैं। जितने राज्य ना सबके एक एक जो टॉप लीडर है उनके देख लो, और पूरे देश के जो है उनके टॉप लीडरों की 5 की फोटो देख लो, बस बस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो आज भी। मैं भी नहीं हूं, मतलब हम लोगों को जन्म ही ऐसे देश में हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसी लेन नहीं बना पाएंगे हम भाई। ये घर देखो, ये देखो कितना रोड पे भीड़ दिख रही है कोई, भाई तुम वॉक कर सकते हो, सांस ले सकते हो यहाँ पे सांस नहीं ले सकते भाई अच्छी क्वालिटी की। तुम समझ रहे हो? आखिरी पॉइंट है मेरा, नो यूनिटी अमंग 5 स्टेट्स। साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स बोले जाते हैं और पांचों आपस में लड़ाई करते रहते हैं यूनिटी नहीं है वैसे तो पूरे देश में ही हो रहा है, ये तो हमारे तो है ना, लड़ाई करते रहते हैं आपस में। लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हम साउथ इंडिया की बात करें, देखो पांचों स्टेट में ही अपनी यूनिटी नहीं है। मेरी भाषा, हमारे बॉर्डर, कोई किसी स्टेट से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है। केरला तमिलनाडु की राइवलरी चलती रहती है, कर्नाटक की उससे दूसरे वाले से चलती रहती है, हर किसी के आपस में राइवलरी चल रही है। यूनिटी है ही नहीं, यूनिटी है ही नहीं, कुछ भी अपना अपना बना के बैठे हैं। एक एक पिंजरा बना रखा है, उसके अंदर पिंजरे में कैद है सब। इसीलिए तुम्हें एक बात देखोगे, इन जनरल कभी जो हाई आईक्यू वाले, जो इलीट क्लास के जो लोग हैं, जब वो देश से बाहर चले जाते हैं तो उनके अंदर तुम्हें ये राइवलरी नहीं दिखाई देगी। वो जब बाहर पहुंच गए, जैसे मान लो अभी आज ही के दिन एक तमिलनाडु का और एक केरला का बंदा यहां पे मिले, तो यहां पे वो बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन जैसे इंडिया में आते हैं तो वो जो निचली क्लास के जो लोग हैं वो लड़ाई करने लगते हैं। इवन मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी भी इवन मिल जाए ना बाहर जाके, तो उनमें ये लड़ाई नहीं दिखाई देगी तुम्हें। लेकिन यहां का माहौल ऐसा है कि हम आपस के उसमें ही स्टेट स्टेट में ही लड़ाई करते रहते हैं, राइवलरी चलती चलती रहती है एक। ये खासतौर से तुम साउथ इंडिया में ज्यादा देखोगे क्योंकि लैंग्वेज पगलू होते हैं वो लोग। तुम हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये वो करके हम सुपीरियर, हमारी लैंग्वेज सुपीरियर, हमारे ट्रेडिशंस सुपीरियर, मैं, ये चलता रहता है। इसीलिए इन्हीं लोगों में से जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं, जब वो किसी तरह से मेहनत करके यहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो वो लोगों के अंदर वो चीज नहीं होती, क्योंकि वो हाई आईक्यू के लोग हैं, जब तो वो पिंजरे से बाहर निकल के यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन होते कितने हैं ऐसे लोग? बहुत कम, नॉट इवन 1%। 1% भी ऐसे लोग नहीं होते हैं। तुम सोच लो, सब लड़ रहे हैं, नेता की क्या, सेलिब्रिटी की मंदिर बना रहे हैं। ऐसे ये लेवल है लोगों का यहाँ पे, पागल हो जाते हैं, जान दे देते हैं। कोई अल्लू अर्जुन था, पता नहीं कौन था यार, उसके उसमें जाके भाई उसको कोर्ट में जाना पड़ गया था, अल्लू अर्जुन को, किसी को तो कोर्ट में जाना पड़ गया कि भैया ये मैं कह रहा, मैं चलो कंपनसेशन दे दूंगा। वो बोला भाई यही पागल है मैं तो इतनी भीड़ में आ जाते हैं
उसको कंपनसेशन देना पड़ रहा है। ऐसे तो लोग हैं यहाँ के, बताओ कहाँ जाएगा भारत। ये है लेवल। भाई निकलो, ऐसी ऐसी जगह पे अगर जाना है तो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, मैं बता रहा हूँ। मैं लास्ट में एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देखो क्या जगह है यार ये। हैं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय, और ऐसे व्लॉग्स देखा करो भाई। कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मज़ा आएगा तुम्हें भी, ये देखा करो। फिनिक्स पार्क डबलिन। चलो बाय बाय।